नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे इंदौर और भोपाल के बारे में, जो देश के स्वच्छतम शहरों में कभी शामिल होते थे। इंदौर की बात करें तो इंदौर की सफाई में अब सूरत की भागीदारी हो गई है और इंदौर एक तरह से सफाई के मसले पर पिछड़ गया और भोपाल और भी पीछे हो गया है। हम कह सकते हैं कि 5वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गया है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश क्यों पिछड़ रहा है स्वच्छता के अभियान में। सफाई में पिछड़ता मध्य प्रदेश। कभी इंदौर नंबर 1 होता था, आज भी नंबर 1 है, लेकिन आज उसकी हिस्सेदारी सूरत के साथ जुड़ गई है। 7वीं दफ़ा इंदौर नंबर 1 हुआ, लेकिन इस बार इस रिकॉर्ड में गुजरात का शहर अहमदाबाद जुड़ गया है। जहाँ तक भोपाल की बात करें, भोपाल की तासीर बहुत सफाई की थी। पहले भोपाल स्वच्छता में नंबर 1 था, फिर इंदौर नंबर 1 हुआ, भोपाल नंबर 2 पर आया और अब वो पिछड़ते पिछड़ते 12वें स्थान पर चला गया है। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर क्यों पिछड़ रहे हैं हम सफाई के अभियान में। चर्चा शुरू करें उसके पहले इंदौर के कलेक्टर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, फिर हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। सभी इंदौर वासियों को, यहाँ की जनता को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और सभी मीडिया बंधुओं को और सभी स्टेक होल्डर्स को और उसके साथ साथ नगर निगम की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि लगातार 7वीं बार जो सबसे साफ शहर का तमगा इंदौर ने मेंटेन किया है। निश्चित रूप से दिखाता है कि स्वच्छता यहाँ के लोगों के जनमानस में अंकित हो गई है और यहाँ की परंपरा और संस्कृति का अंग हो गई है। निश्चित रूप से बहुत सारे दूसरे शहर इंदौर से प्रेरणा ले रहे हैं और ये जो नंबर 1 का सिलसिला है ये आगे भी इंदौर के द्वारा जारी रखा है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो स्वच्छता पुरस्कार का क्रम जारी रखा और मैं मध्य प्रदेश की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि हमारा राज्य में पहला नंबर का पुरस्कार स्वच्छता नगर के नाते से इंदौर नगर निगम को मिला है। मैं नगर निगम इंदौर के सारे रहवासियों को, सारे जनप्रतिनिधियों को, सारे स्वच्छता से जुड़े हुए छोटे से छोटे कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने लगातार 7वीं बार ये बड़ा पुरस्कार जीता है। और ये देश में अपने आप में एक संदेश भी देता है कि हमको अपनी अवेयरनेस भी बनाए रखना चाहिए और स्पीड भी बनाए रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से राज्य की जनता को, 8.5 करोड़ जनता को दोबारा एक बार हम फिर स्वच्छता संरक्षण में दूसरी रैंक पे आए हैं, मैं बधाई देना चाहूँगा कि इस नाते से कोशिश करेंगे कि अगली बार हम नंबर 1 पे आएँ। एक बार फिर पूरे आयोजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दूसरे क्रम पर आएँ, कोशिश करेंगे कि हम फिर से नंबर 1 की तरफ जाएं। ये मामला बताता है कि सफाई का हल्ला तो बहुत है, लेकिन सफाई के मामले में मध्य प्रदेश अब पिछड़ने लगा है। पिछड़ क्यों रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। इंदौर नंबर 1 है, ये गौरव की बात है, लेकिन इसमें चिंता की बात यह है कि इंदौर की नंबर 1 की हिस्सेदारी में सूरत का नाम जुड़ गया है। हम सूरत के बराबर नहीं है, बल्कि सूरत हमारे बराबर आ गया है और हम उसके ऊपर नहीं जा पाए हैं। रही बात भोपाल की, तो भोपाल कभी शैल शिखरियों, झील और तालाब की नगरी हुआ करता था। ये हरियाली के मामले में पिछड़ रहा है, सफाई के मामले में पिछड़ रहा है। 4 इमली जैसा जो इलाका बहुत पॉश होता है, जहाँ चीफ सेक्रेटरी होते हैं, जहाँ गृह मंत्री होते हैं, मंत्री रहते हैं, वहाँ तक गंदगी के अंबार दिख जाते हैं। इस पर विस्तार से बात चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में योगीराज योगेश जी, हमारे पत्रकार साथी। स्काइप पर जुड़ेंगे इंदौर से मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले जी, और स्काइप पर हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी, और देहात से जुड़े कस्बाई पत्रकारिता के जाने माने नाम टेलीफोन पर जुड़ेंगे रघुवर गोहिया जी। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जयश्री जी आपके साथ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इंदौर सिरमौर है स्वच्छता के मामले में, लेकिन इसके मुकुट में अब एक नाम और जुड़ गया है, वो सूरत का नाम। इसमें सूरत ने तो तरक्की की है कि वो सफाई में इंदौर के बराबर पर आया, लेकिन इंदौर अपने आप को और नंबर 1 पर नहीं ले जा पाया, क्योंकि वो नंबर 1 तो है, लेकिन साथ में वो ज्वाइंट है, संयुक्त विजेता है। हमारे साथ सूरत का नाम भी है, तो सूरत को तो बधाई, लेकिन चिंता की बात है कि इंदौर क्यों पिछड़ा। और दूसरी चिंता की बात आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सुरेश जी के लिए भी है, रघुवर जी के लिए और साथ में योगीराज जी के लिए भी है कि भोपाल जो कभी सफाई में मध्य प्रदेश में नंबर 1 होता था,
मैं नहीं कहता कि इंदौर हमसे पीछे रहता था, लेकिन हम भोपाल नंबर 1 होते थे। अब लगातार पिछड़ रहा है, वो 10वें पायदान के भी पीछे चला गया। 12वें नंबर पर मध्य प्रदेश में भोपाल राजधानी है। देश भर में कभी ये नंबर 1 थी, फिर नंबर 2 हुई। और सुरेश जी, अभी हम इस बात पर संतोष कर रहे हैं कि क्लीनेस्ट कैपिटल है भोपाल। ये तसल्ली के लिए है, सांत्वना के लिए है, लेकिन भोपाल राजधानी है। इससे देश भर में नंबर 1 होने का गौरव था। ये लगातार पिछड़ रहा है और यहाँ के जो कर्णधार हैं वो चादर तान कर सो रहे हैं। वो रास्ते ढूंढ रहे हैं कि हम एक तरह से स्वच्छ राजधानी में शामिल हुए हैं। इंदौर के मामले में भी हमें दुख है कि सूरत का नाम जुड़ गया है। जयश्री जी, आपकी राय? इंदौर बहुत सलीके का शहर है, बड़े व्यवहार का शहर है, वहाँ के लोगों को गुस्सा नहीं आता है, बहुत प्यार से बात करते हैं। अनुशासन के मामले में इंदौर ने अपना रिकॉर्ड पहले से बहुत बेहतर किया है। खासतौर से ट्रैफिक में जो गड़बड़ियाँ करते थे, वो दाएं मुड़ना कि बाएं मुड़ना पता नहीं चलता था। इंदौर का आदमी कब कहाँ से मुड़ जाएगा कुछ नहीं। तो ट्रैफिक के सेंस के बारे में तो आप बताएंगी, लेकिन सफाई के मामले में इंदौर ने ज़बरदस्त काम किया था। लेकिन अब सूरत आपकी टक्कर में आ गया है, हमारी टक्कर में आ गया है। आपकी राय? जी, बहुत बधाई की बात है कि इंदौर को इस बार वापस इंदौर नंबर 1 के लायक समझा गया है कुल मिलाकर। लेकिन बात यह है कुल मिलाकर कि अगर आप स्वयं आपकी आत्मालोचना न कर पाए या हकीकत न देख पाए, तो फिर क्या मतलब रहा इन सब बातों का ना। और आपके लिए तो बहुत आवश्यक है कि हम, चाहे वो शासन में हो, प्रशासन में हो या फिर मीडिया हो, सभी को ये दिख रहा है कुल मिलाकर कि इस बार की जो हालत थी, वो जो पुराना किया हुआ है सारा सिलसिला और एक मॉडल जो खड़ा किया है, उसके तहत जो काम चल रहा है, ये उसी के तहत उसका अवार्ड है। अगर आप इसको फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाते हैं या देखने जाते हैं, तो आपको कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि इंदौर आज की तारीख में नंबर 1 है सफाई के मामले में। बहुत व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है, और जो पुरानी व्यवस्था थी, जो पुराना अंदाज था, जो एग्रेशन था सफाई को लेकर, वो पिछले 1 साल से हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और इसकी वजह मुझे शायद ये लग रही है कि नगर निगमों का जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो समस्या है पैसे की, और जिसके तहत हम देख रहे हैं कि इंदौर का एक ठेकेदार जो है वो सुसाइड करता है, तो पेमेंट का जो भुगतान नहीं है, शासन से पैसा नहीं आ रहा है। और पहले ऐसा हो रहा था कि नंबर 1 की जो ब्रांडिंग है उसको मेंटेन करने के लिए आप लगातार जो है कि ज्यादा से ज्यादा जो तमाम मदद होती है खर्च की, उसको आप एक तरफ करके सबसे पहले आप स्वच्छता पर सारा स्पेंडिंग कर रहे थे। पर अब जब हकीकत सामने है और जब आपको रोजमर्रा की चीजों से अवगत होना पड़ रहा है, और स्मार्ट सिटी के आपने इतने काम खोलकर रख दिए हैं, आपके पास पेमेंट नहीं है, आपके पास भुगतान नहीं है, तो निश्चित तौर पे जो सबसे ज्यादा सफर किया है जिस चीज ने, जिस मुहिम ने, तो पता चल रहा है कि जो आपका ब्रांड है, उस ब्रांड को ही आप बहुत कुछ उसकी वैल्यू को खत्म करने में लगे हुए हैं, और उसकी वैल्यू ही खत्म होती हुई हमें दिख रही है। आज तो सूरत हमारे साथ है, हमें सोचना पड़ेगा कि अगली बार क्या होता है, क्या हम उस लायक भी माने जाएंगे कि हम नंबर 1 पर रहें। जी दरअसल आज हमने बात की है कलेक्टर इंदौर से, उनकी बात भी हमने सुनी, लेकिन आज दरअसल बात होनी चाहिए थी महापौर इंदौर से कि उनको इंदौर की सफाई के मामले में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वहाँ का जो बाशिंदा, जो नागरिक है, वो तो पहले की तरह है। व्यवस्था में जो आपने जिक्र किया है वो चिंताजनक बात है, उस पर हम बात करेंगे और विस्तार से। लेकिन सुरेश शर्मा जी, दरअसल भोपाल का जहाँ तक सवाल है, भोपाल हमेशा से साफ़ सुथरा शहर रहा है, बड़ा सुंदर शहर रहा है, करीने से रहने वाला शहर है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में भोपाल की हालत लगातार बिगड़ रही है और यहाँ के लोग अपनी पीठ ठोंक रहे हैं। कभी सांत्वना पुरस्कार के नाम पर कि हम सबसे स्वच्छ राजधानी है, कभी कहते हैं कि हम 5वें नंबर ही पर तो आए हैं, अब हम 12वें नंबर पर खिसक गए हैं। और ये 12वें नंबर पर भी अगर हम बहुत विस्तार से सोचेंगे तो इसमें पुरानी जो ख्याति है वो काम कर रही है। ज़मीनी मामले में, ज़मीनी स्तर पर जो सबसे साफ सुथरे मोहल्ले थे, कॉलोनियाँ थी, वो तक इस समय गंदगी के मामले में सड़कों पर गंदगियाँ हैं, नालियाँ बजबजा रही हैं, कचरों के ढेर लगे हुए हैं। ख़ासतौर से हम बात करें तो जो मंत्री महोदय हैं उनके घर के पास गंदगी मिल जाती है, जो कीचड़ के मामले हैं वो सड़कों पर आ रहे हैं। आपकी राय, कोलार की क्या स्थिति है, नए भोपाल की क्या स्थिति है और पुराने भोपाल को लेकर आपका क्या कहना है? सुरेश जी। देखिए, इस सारे मामले में एक विजन तैयार किया जाता रहा है और मैंने आलोक शर्मा के कार्यकाल को देखा, उसके पहले के कार्यकाल को देखा,
तो जिस तरीके से मेहनत करके, प्रोत्साहित करके किस तरह काम करवाना है, इसको लेकर के एक विजन स्पष्ट होता था। वर्तमान महापौर को शायद ये एहसास नहीं हो रहा है कि वे महापौर हैं, तो इसके कारण अधिकारियों पर किसी भी प्रकार का विजन या किसी भी प्रकार का काम करने का तरीका, या ये महसूस कराया जाए कि नहीं मेरे को तो ये मेरी लगन है, इसको मैं पूरा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या मेरे अधिकारियों से करा पाऊंगी। तो मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ा कारण है भोपाल के लगातार पिछड़ने का। एक बात मैं कहूं आपको कि हमारे यहाँ भोपाल में एक चीज और खास है, वो ये है कि जितने कर्मचारी हमारे यहाँ दिखाए जाते हैं उतने कर्मचारी फील्ड में है नहीं, और उनके एडजस्टमेंट में ज्यादा समय निकल जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि मैं कई बार रुचि लेकर के इस बात के लिए कहता हूं कि भैया ये पड़ा हुआ है, इसको उठा ले जाओ, तो झाड़ू निकालने के लिए तो आ जाएगा लेकिन गाड़ी नहीं आएगी, तो वो 4-5 दिन के अंदर वापस जो है फैल जाता है और 4-5 दिन बाद अपन फिर सफाई करा लेते हैं। तो ये आम बात है कि जो आदमी या जो परिवार या जो क्षेत्र खुद से आगे अब बढ़ करके ये पहल कर रहा है कि मेरा क्षेत्र स्वच्छ रहे, उसके लिए भी प्रशासकीय मदद नहीं मिलती। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक आपने कोलार का पूछा, तो कोलार तो इस समय देखिए सबसे ज्यादा गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि जो 6 लेन का तोहफा मिल रहा है ना, वो जब तक तोहफा नहीं बनेगा तब तक वो अभिशाप है। इतनी भयंकर धूल, इतनी भयंकर कीचड़, इतनी भयंकर गंदगी कि आप एक बार गाड़ी की सर्विस करा करके लौट आइए एयर कोलार से वापस, तो आपकी गाड़ी दोबारा सर्विस के लिए ही जाएगी। कहां खोद रखा है, कहां नहीं खोद रखा, कोई जो है उसका रोड मैप नहीं है और ठेका दे दिया गया। मुझे लगता है कहीं कहीं, क्योंकि कई जगह तो मकान तोड़ना है, आज आप तोड़ नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, चुनाव के नाम पर आपने टाल दिया उस मामले को, तो चुनाव के बाद कर लेते। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ना तो जनप्रतिनिधियों के दिमाग में ये बात है कि हमें नंबर 1 आना है, ना नगर निगम के कमिश्नर के दिमाग में ये है कि भाई हमको नंबर 1 आने के लिए कुछ न कुछ मशक्कत करना चाहिए। कुल जमा बात ये है कि नेता अपना काम कर रहे हैं, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, और मैं इस बात से सहमत हूं कि नगरीय निकायों के पास फंड नहीं है। यहां भी यही स्थिति है भोपाल में भी कि ठेकेदार आज चक्कर काट रहे हैं, लोग अपना काम वापस कर रहे हैं, कहने लगे हम काम कहां से करेंगे, हमारे पास तो है ही नहीं, गलियां खुद ही पड़ी हैं, लाइनें डल गई, उनके ऊपर कवर करने की स्थिति नहीं है। आप देखिए, मैं जहां रहता हूं वहां की बात मैं कह करके इसमें यह भी हो जाता है कि नगर निगम की बात भी आ जाती है और अपनी भी बात आ जाती है। सड़क पर पहुंचने के लिए मुझे 11 गड्ढों का सामना करना पड़ता है, और सड़क कितनी दूर है, आधा किलोमीटर भी नहीं। तो जब इतना सब कहने के बाद, मेरे जैसे सक्रिय व्यक्ति के कहने के बावजूद भी काम नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब यह कि फंड नहीं है। बिल्कुल, फंड के अलावा सुरेश जी, दरअसल संवेदना कम हो गई है। बहुत ही आम और देशी भाषा में कहें तो जनप्रतिनिधि और नौकरशाही की चमड़ी मोटी हो गई है, उससे कहने और बोलने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। ये चिंता की बात है। मैं रघुवर जी के पास बाद में लौटूंगा, क्योंकि सीहोर जिले का एक शहर स्वच्छता के मामले में अंक पा गया है, वो बुद्धि उसका नाम है, तो ज़रूर मैं उनसे पूछूंगा कि सीहोर की क्या स्थिति। लेकिन योगीराज जी, हमने देखा है कि पहले जो महापौर होते थे और जो स्थानीय शासन मंत्री होते थे, मैं भोपाल की बात कर रहा हूँ, स्थानीय शासन मंत्री और महापौर प्रातःकालीन भ्रमण करते थे अधिकारियों की टीम के साथ, और वो देखते थे कि कहाँ गंदगी, कहाँ पानी बह रहा है, कहाँ पानी नहीं मिल रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही है, उसका वो निराकरण करते थे। और बाद में फिर रात को भी वो भ्रमण करते थे कि जो सुबह हमने निर्देश दिए थे उनका कितना पालन हुआ है। इस मामले में जो निरीक्षण का मामला है वो 0 पर है। प्रातःकालीन भ्रमण खत्म हो गया है, महापौर घूम नहीं रहे हैं, अधिकारियों को कोई चिंता नहीं है, और जो मंत्री हैं वो भी इस मामले में आंखें बंद किए बैठे हैं। इसलिए ये स्थिति हो रही है। हम केवल जो पुराना बोया हुआ उसको खा रहे हैं, उसको काट रहे हैं। भोपाल की प्रतिष्ठा थी कि बड़ा सुंदर शहर है, बड़ा स्वच्छ शहर है, इसी के चलते नंबर मिल रहे हैं, लेकिन हालत बड़ी खराब है। आपकी राय? देखिए राघवन जी, भोपाल जो शहर है वो मध्य प्रदेश का देश के अन्य शहरों की तुलना में भोपाल की तासीर कुछ अलग है, और प्रकृति ने जितना नियामत भोपाल को बख्शी है उतनी मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं होगी। यहाँ इतना बढ़िया सुंदर बड़ा तालाब, जीवनदायिनी भोपाल के लिए, इतने बढ़िया शैल शिखर
मतलब बाहर से जब कोई आदमी आता है तो देखते से उसका मन प्रसन्न हो जाता है। मैं इस मामले में जरूर पूछूंगा जशीर से। जशीर जी, एक इंदौर में एक इलाका होता था जहां पहले गटर बहती थी, वो नदी जो है वो गटर बन गई थी, लेकिन इंदौर के लोगों ने उसको इतना साफ सुथरा कर दिया है, नगर निगम ने, जिला प्रशासन ने और इंदौर वासियों ने, कि अब लोग वहाँ शाम को सैर करने जाते हैं, वहाँ बदबू आना बंद हो गई और वो एक तरह से शहर का पर्यटन स्थल हो गया है। उसका आप चाहें तो जरूर जिक्र करें अपनी बातचीत में योगीराज जी। मैं बता रहा था भोपाल की खूबसूरती के बारे में, और आप ये देखो, ये मैंने महसूस नहीं किया, मुंबई फिल्म की अधिकांश शूटिंग यहाँ हो रही है। यहाँ पे जो प्राकृतिक जो वातावरण यहाँ पे है जी, ये नेचुरल जो लोकेशंस हैं, लेकिन इस प्राकृतिक जो कृपा भोपाल को मिली है, उसके साथ यहीं के लोगों ने अप्राकृतिक कृत्य किए। और वो कैसे किए कि जिस जगह जिसकी जिम्मेदारी जो थी उसको लोग निकल रहे हैं, देख रहे हैं कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन ना उसकी सूचना देने की कोई कोशिश कर रहा, और यदि दे रहे हैं तो जिनकी जिम्मेदारी वो आ नहीं रहे। ये शायद रमेश शर्मा जी से इत्तेफाक रखेंगे, जब यहाँ राजा भोज सेतु जो बना, जो आज एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, वीआईपी रोड पे जब अपन जाते हैं तो सब उस गुजरते हैं जी, सुरेश शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी जी। तो जब वो जिस दिन उस राजा भोज सेतु का उद्घाटन हुआ, बड़ा खूबसूरत बनाया उसको, उसके दूसरे दिन लोगों ने वहाँ थूक थूक के उसको काला हरा लाल पीला कर दिया। लेकिन उस समय आलोक शर्मा, उनकी पूरी टीम आई और अपने हाथों से वो लोगों का थूक उन्होंने साफ किया। तो मैं ये नहीं कहता कि ये ऐसा साफ सफाई लोग करें वहाँ के, लेकिन ये आपकी आदत में भी शुमार होना चाहिए। ये बात सही है कि फंड्स नगर निगम के पास नहीं है, कई बार बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जी। इंदौर की कई जगह, शायद जयश्री जी इस पर इत्तेफाक रखती हैं, वहाँ कई जगह आप चले जाओ, अपना खाया हुआ आप यदि आप कुछ फेंक दो तो लोग वहाँ टोक देते हैं, वहाँ एक आदत बन गई लोगों की। हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई आदत दिखाई नहीं देती। और बीच में तो ये तक आया था कि नगर निगम की बिजली विभाग ने काट दी थी, कई घंटों तक बिजली नहीं जला पाते थे खुद नगर निगम वाले। इंदौर का सम्मान कि वहाँ गंदगी करने वालों को लोग टोकते हैं, और भोपाल जो साफ रहता था, यहाँ के लोगों की आदत पड़ गई है गंदगी करने की, सफाई करने की आदत छूट गई, क्योंकि सरकार ने, माने प्रशासन ने, मंत्री ने, जनप्रतिनिधियों ने आंखें बंद कर ली है। और अगर कोई कुछ कहता है तो फिर प्रशासन की चमड़ी मोटी हो गई, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। रघुवर जी, सीहोर जिले का बुधनी जो है वो भी सफाई के मामले में अव्वल आया, आपके क्या कहना है कि सीहोर की हालत के, सीहोर की क्या स्थिति है और आसपास के इलाके की? गोहिया जी। जी देखिए, सीहोर का जहाँ तक सवाल है तो सीहोर जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, रहा भी है अभी, और वो भी 50वीं रैंक पर आ गया है अभी। इसके पहले वो 68वीं रैंक पे था। तो हम कह सकते हैं कि एक आंशिक सुधार की तरफ सीहोर नगर जरूर गया है, लेकिन जिस गति से आगे उसे जाना चाहिए वो गति जो है वो कहीं बहुत धीमी है। और 25,000 से कम आबादी वाले जो शहर हैं उनमें निश्चित रूप से बुधनी ने अपना जो मुकाम है वो पहले नंबर पर हासिल कर लिया है। मां नर्मदा की कृपा रही है, वहाँ के जनप्रतिनिधियों की जागरूकता, नागरिकों की, लोगों की जो है जागरूकता, वो जरूर काम आई है। अब इससे हमें सीखना चाहिए, सबक भी लेना चाहिए कि बुधनी जैसी छोटी सी जगह आखिर पूरे प्रदेश में जो है देश में नंबर 1 कैसे आ गई, उसके बारे में भी तो जरूर कुछ न कुछ सोचना चाहिए। और आपने जैसे भोपाल की बात करी थी तो सही बात है, भोपाल जो है 2018 में देश का सबसे स्वच्छ शहर था। 2022 में जो है मध्य प्रदेश भी नंबर 1 था। और आज की स्थिति में हम पिछड़ते जा रहे हैं, मध्य प्रदेश बहुत सारे मामलों में पिछड़ रहा है। इंदौर जो है वो ज्वाइंट विनर कहेंगे अपन, ज्वाइंट विनर हो गया, सूरत उसके साथ जुड़ गया है। तो अगर यही स्थितियां रही तो ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर जो है मध्य प्रदेश के और हमारे शहरों के जो है साथ आगे आते जाएंगे और हम पिछड़ते जाएंगे। रघुवर जी, इसके लिए चिंतन मनन की जरूरत है। वो स्थानीय लोगों को जागने की जरूरत है और प्रशासन को सक्रिय होने की जरूरत है। इन दोनों के बिना कुछ संभव नहीं है, और जनप्रतिनिधि अगर किसी बात पर अड़ जाएंगे तो वो काम करना पड़ेगा। जयश्री जी, आपकी राय इंदौर को लेकर बहुत संक्षेप में, जिसका मैंने जिक्र किया था कि वो पर्यटन स्थल बन गया है, जो कभी वहां गंदगी का एक तरह से अंबार रहता था। जी राघवेंद्र जी, माफ कीजिएगा, आपने जरूर बहुत अच्छी सी यादों को ताजा किया है कि वो एक समय में पर्यटन स्थल होता था, लेकिन आज वो कहानी वैसी नहीं है। दरअसल काम जो होता है वो इतना सतही होता है और वो रिकॉर्ड और अवार्ड तक सीमित हो जाता है कई बार। वो जो झील, वो जो खान नदी थी, वो नाला जो था, उसके ऊपर जो काम जरूर हुआ है और बड़े बड़े उन्होंने इस तरह के ब्यूटिफिकेशंस की जरूर शुरुआत की, उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश की,
लेकिन जो उसका मूल मकसद था कि उसका उसका जो पानी है, वो उसका जो सीवेज वाटर जो है, जो उसमें मिल रहा था, वो खत्म हो जाना चाहिए था। तो करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, बहुत बड़ी परियोजना थी, योजना थी वो, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। और आज ही फिर 12 लोगों के चालान बनाए गए कि उनका जो फैक्ट्री का जो वेस्ट था वो उन्होंने सब उसमें ढोया है, उसमें उस नदी में। तो वो चीज तो बिल्कुल कायम नहीं है साहब। और वो कुछ फोटो अपॉर्चुनिटीज रही, वंस अपॉन अ टाइम रहा, जी एक कुछ समय की वो बात थी, लेकिन वो वैसा नहीं है। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए साहब, लोग नहीं बदले हैं। लोग तो आज भी जो एक्स्ट्रा टैक्स लगता है सफाई का, वो भी पेमेंट कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने घर का कचरा बाहर नहीं डाल रहा है। और अगर शॉप पर आप जाते हैं खाने पीने की, तो वहां पर भी बहुत सख्ती से पालन होता है। जी तमाम चीजें चल रही है। हम अगर पिछड़े हैं तो इसकी एकमात्र वजह यह है कि इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति, और जो फंडिंग का अभाव है, जो पैसे का अभाव है। जी और जो चुनाव में पूरा की पूरी एक ही योजना पर जो पैसा लगा दिया गया, जैसा कि हमने कहा कि सारी मदद वहां डाइवर्ट कर दी गई, वन ऑफ द रीजन वो भी हो सकता है उसमें। और इस वजह से भी ये रहा कि हम, और दूसरा क्या है कि जितने भी जनप्रतिनिधि महापौर बनकर आए हैं, अगर उन्होंने अपनी अपनी राजनीतिक लाइन को बड़ा नहीं किया, और वो अगर इसी तरह से एक ऑर्नामेंटल पोजीशन पे रहे, या एक ऑर्नामेंटली उन्होंने उस अपने पद को नुमाया किया है, जी तो फिर हम वो कोई इफेक्टिव गवर्नेंस की उम्मीद उनसे नहीं कर सकते थे। बिल्कुल और जयश्री जी, दरअसल तौर पर बहुत ज्यादा सख्ती थी, तो जी प्रशासनिक माहौल की वजह से बहुत कुछ हम अचीव कर पाए इस चीज को। जी बिल्कुल जयश्री जी, दरअसल हमने देखा कि इंदौर में इलेक्शन बड़े महंगे हुए हैं। एक विधानसभा का तो कहते हैं कि 100 करोड़ रुपए तक खर्च हुआ है। तो जनप्रतिनिधि अगर चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। वो सरकार के पास फंड ना हो तो जब अपने इलेक्शन में वो 50 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, तो सफाई के मामले में एक वार्ड प्रतिनिधि, एक विधायक अगर अपने क्षेत्र को, एक वार्ड को तय कर ले कि साफ करना है, तो कोई दिक्कत नहीं कि वो साफ हो जाए। थोड़ी सी सरकार की तरफ से एक टेका लग जाए, लेकिन ये मामला जागृति का है, सरकार पर डिपेंडेंसी कम करने का है। समय की कमी है। अभी मैं सुरेश जी के पास जाऊंगा। सुरेश जी, अगर जनप्रतिनिधि तय कर ले तो बहुत सी समस्याएं खत्म हो सकती, क्योंकि जब आप अपने चुनाव में 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, तो वार्ड में 2, 4, 5 करोड़ रुपए तो आप हर महीने के या साल के लगा ही सकते हैं। आपका इसमें क्या कहना है, 2-4 वाक्यों में? नहीं, जनप्रतिनिधि जो है इतने उदार नहीं है कि वो अपना पैसा लगाएंगे या जनता की भागीदारी करा करके लगाएंगे। लेकिन एक बात, मैं, क्योंकि मेरा स्वभाव है कि मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा, तो मेरा भी बोलने का मतलब नहीं रहता, मैं करता हूं। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले शब्द और आखिरी शब्द में समानता रखते हैं, और जब हम इंदौर के साथ गुजरात के, यानी सूरत, गुजरात तो खैर ठीक है इसमें आ गया, तो सूरत की साझेदारी कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये राजनीतिक घाटे का सौदा है। तो मुझे लगता है कि इनको इन बातों से देखना चाहिए। ठीक है, योगराज जी आपकी राय? मेरा तो ये मानना है, जब भोपाल में 1 रुपये रोज वसूला जाता था कचरे का टैक्स जी, तब स्वच्छता भारत, और अब भोपाल, और अब 2 रुपये रोज वसूल रहा तो गंदा हो गया। बिल्कुल। तो 1 रुपये सफाई करने के हैं, 1 रुपये गंदगी करने के हैं। जी, कहने का अर्थ है कि नगर निगम में आप ये देखिए, नगर निगम का पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस बात पर है कि इस बार बिल की कितनी वसूली हुई। ठीक है, उस बात पे पेनल्टी लगा रहे हैं, लेकिन इस बात पे पेनल्टी नहीं लगती कि जो कचरा कल पड़ा हुआ था वो आज भी पड़ा हुआ है। बिल्कुल। रघुवर जी आपकी राय? समय खत्म हो गया, 2-4 वाक्यों में। जी, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और वो खाली अकेले जनप्रतिनिधियों की नहीं होनी चाहिए। उसमें एनजीओ भी हैं, उसमें सामाजिक संगठन भी है, और उसमें आम जनता भी है। इनको कैसे इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का सदुपयोग किया जाए, ठीक है, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और फोकस किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो लेकिन मेरा मानना यह है कि हम उस दौर में हैं जब किसी नाव में पानी भरता है, किसी लोग कहते हैं ना कि एक नाव जा रही है, उसमें एक छेद हो गया, पानी भर रहा है, तो दूसरे ने कहा कि अगर एक छेद से पानी आ रहा है तो दूसरा छेद कर दीजिए। बोले क्यों? बोले इस छेद से पानी आ रहा है तो दूसरे छेद से निकल जाएगा। तो कई बार जनप्रतिनिधि और जो अधिकारी है वो उसी तरह की अकलमंदी से काम करते हैं, और उसके चलते पूरी व्यवस्था चौपट होती है। सफाई कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में करप्शन भी है, लापरवाही भी है, और पैसे की तंगी भी है। हम इस मामले में और भी आगे बातचीत करते रहेंगे। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। जयश्री जी आपका बहुत साधुवाद, सुरेश जी आपका बहुत धन्यवाद, और रघुवर जी आपका भी साधुवाद, युगराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।